इंडिया का, हम लोग तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हम डेमोक्रेसी को कहते हैं कि डेमोक्रेसी की तरफ पूरी दुनिया को बढ़ना चाहिए। तो म्यांमार के साथ हमारा रिलेशन किस तरह का होना चाहिए, जबकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है? तो क्या हमें उनके साथ रिश्ते खत्म कर देती है इस आधार पे कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, जबकि दुनिया के बहुत सारे देश खत्म कर चुके हैं म्यांमार के साथ अपने रिश्ते, ये कहते हुए कि तुम्हारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और ये हमारा पड़ोसी है। 1600 लगभग 1600 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया और म्यांमार के बीच में लगता है। इसके अलावा म्यांमार के साथ हमारे कल्चरल टाइज भी हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो कल्चरली बहुत सारे लोग, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसे हैं जो बॉर्डर के इधर और बॉर्डर के उधर भी रहती है ना। तो म्यांमार कल्चरली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हमने म्यांमार को अबंडन कर दिया, अगर हम कहते हैं कि हम म्यांमार की कोई हेल्प नहीं करेंगे, हम म्यांमार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, तो चाइना बैठा हुआ है। चाइना तो पैसा लेके बैठा हुआ है म्यांमार के लिए कि लो पैसा। इससे क्या होगा? अगर चाइना, जैसे बांग्लादेश के अंदर चाइना ने अपना पोर्ट बनाया हुआ है, और बांग्लादेश, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पोर्ट बनाया हुआ है। अगर चाइना म्यांमार के साथ मिलकर यहाँ पर पोर्ट बना लेता है, सितवे पोर्ट को डेवलप करता है, सितवे पोर्ट नाम याद है, सितवे पोर्ट को डेवलप करता है, तो चाइना की कनेक्टिविटी इंडियन ओशन के अंदर स्पेशली, हाँ इंडिया, ठीक है, सितवे पोर्ट है, मतलब इंडिया के साथ डेवलप करने की बात है, ठीक है। तो यहाँ से देखो चाइना की कनेक्टिविटी सीधे बे ऑफ बंगाल में हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल है, सीधे बे ऑफ बंगाल में हो जाएगी। अभी ही चाइना की जो नेवी है उसके एक्सपेंशन से इंडिया को परेशानी होती रहती है, और उसको काउंटर करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है डिफेंस के ऊपर, है ना। तो जब अगर यहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ेगा, हमारे ऊपर चाइना का प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए भी चाइना को हमें अपने, वो म्यांमार को हमें अपने साथ रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, एक और इशू है जिसको हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। अगर ये चिकन नेक कॉरिडोर कट ऑफ हो जाता है तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ क्या हो जाएगा? बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर सीधे पोर्ट से हम यहाँ पे रोड बनाते हैं तो सीधे समुद्र से कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये देखो ना, यहाँ से सीधा यहाँ पे मिजोरम आ गया, बिल्कुल पास में मिजोरम, है ना। तो मिजोरम, अगर हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर हमको यहाँ से अरुणाचल से, नागालैंड से, आसाम से यहाँ से कुछ सामान एक्सपोर्ट करना है, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरता है सारा।